वो तैयार हो जाए, लेकिन वो प्रेम कैसे मिलेगा उसके लिए पात्र तैयार करना होगा। अभी वो प्रेम अगर भगवान जीव के अंतःकरण में डाल दें तो जीव का शरीर भी फट जाएगा, वो सहन ही नहीं कर पाएगा। जैसे अगर शेरनी के दूध को निकालना है तो सोने का पात्र चाहिए, वो किसी अन्य पात्र में टिकेगा नहीं। आपने कभी शेरनी को दुहा है क्या? पता नहीं, कभी नहीं। लेकिन कभी लोग, हमारे भारतीय कवि कहते हैं कि शेरनी का दूध वो ऐसे टेम्परेचर से युक्त होता है कि वो सोने के पात्र में ही टिकता है। जैसे हनुमान जी को जब लंका कूदना था, उनको आधार चाहिए। अब जितने फोर्स से कूदेंगे उतना ही फोर्स से पृथ्वी को दबाएंगे। तो जेहि गिरि पैर देहि हनुमंता, चले सरा पाताल तुरंता। अब जिस पहाड़ पर वो अपना पैर रख के दबाए, वही पहाड़ पाताल की ओर चला जाए, आधार ही नहीं मिल रहा। जैसे कभी कभी रथ यात्रा निकलती है तो 100 लोग एक घर के टिन की छत पर बैठ जाते हैं। अब उसका डिजाइन इसके लिए तो हुआ नहीं था। 100 गुणे 50 kg एवरेज मान लो कि 5 टन का वेट आ गया, वो छत नीचे चली जाती। तो इसी प्रकार से हमको वो दिव्य प्रेम योग माया का सार चाहिए अपने हृदय में। तो हमें अपने अंतःकरण को तैयार करना होगा। वो कैसे तैयार होगा? वो साधन भक्ति से तैयार होगा। यानी सिद्ध भक्ति हमको मिलेगी, दिव्य प्रेम। ये भगवान की जीव पर अंतिम कृपा, उससे परे कुछ नहीं जीव के लिए। किंतु वो कृपा भगवान आसानी से करते हैं। वो टालते रहते हैं कि जीव और कुछ मांगे, हमसे प्रेम न मांगे, निष्काम भक्ति न मांगे और कुछ भी मांग ले। कृष्ण यदि छूटे भक्ति भुक्ति मुक्ति दिया, कृष्ण भक्ति करुणा ही दे राखे न लुकाइया। देखिए रामायण के उत्तरकांड में भगवान राम कागभूषुंडी को कह रहे हैं, कागभूषुंडी मांगुवर अति प्रसन्न मोहि जान। कागभूषुंडी मैं बहुत प्रसन्न हूं तेरे ऊपर, जो चाहिए मांग ले। लेकिन ऑफर क्या कर रहे हैं? अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। रिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, मोक्ष चाहिए, मैं दे दूंगा। कागभूषुंडी तेरी तो लगने लग गई। कागभूषुंडी ने कहा, महाराज आज बुद्धू बनाने के लिए मैं ही मिला हूं। क्या मतलब? मैं सब कुछ तो दे रहा हूं। महाराज आप जो दे रहे हैं ना, उसमें मुझे एक भी चीज पसंद नहीं। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे बिना नमक के कोई तरकारी दाल का स्वाद नहीं है। आप अपने घर किसी को बुलाएं, उसके लिए 10 प्रकार की तरकारी बनाए, लेकिन नमक न डालें। पता लगाएं वो क्या सोचता है। सोचता तो यही है, भाई ये क्या इसने बना दिया गोबर गणेश, लेकिन वो मन से सोचता है, मुंह से बोलता है बहुत बढ़िया बनाए।
किंतु यदि कोई मुंह फट दोस्त है वो कहेगा ये क्या आपने बनाया, इसमें नमक तो डाला ही नहीं है। तो महाराज लवण बिना बहुव्यंजन जैसे, जैसे बिना नमक के भोजन का रस नहीं है, आपने बिना अपनी भक्ति के ये सब जो बोल दिया इसमें मेरी कोई रुचि नहीं। देना है तो मुझे एक